Hello students, I Jivvi and Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women University, Department of Science and Technology. Today our session is functional dependency. Dependency means one table dependent on another. Now come to the definition. Functional dependency is an important role in differentiating goods database design for not so good database design. It is the consequence of the interrelationship among attributes of an entity represented by a relation. अब हम लोग बात करते हैं कि डिपेंडेंसी हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डिपेंडेंसी क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि डिपेंडेंसी किस तरीके से बन रही है. सपोज मेरे पास एक एक्स टेबल है और एक वाई टेबल है. वाई टेबल एक्स टेबल पर डिपेंडेंट है तो हम लोग लिखेंगे एक्स गिव्स आउट वाई. ये जो हमारा सिंबल होता है डैश जो सिंबल है एरो सिंबल है, दैट मीन ये डिफाइन करता है जिस तरफ एरो सिंबल होता है वो एट्रीब्यूट या वो एंटिटी दूसरी एंटिटी पर डिपेंडेंट है. अभी हम यहाँ एग्जाम्पल जो देख रहे हैं इसमें हमने देखा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी इज डोनेटेड बाय दिस सिंबल एक्स गिव्स आउट वाई, यानी कि वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स. तो एक्स वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स सिंबल वाई जो दे रखा है कि वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स. दैट मीन two sets of variable x and y, here two sets of attributes x and y dependent on each other. कब होता है डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जब y डिपेंड ऑन x एंड x डिपेंडेंट ऑन y. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमने नेम एड्रेस सब्जेक्ट ग्रेड ये सब दे रखे हैं. अब इनकी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी, जैसे कि एक एड्रेस है, एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम कुछ भी ले लिया हमने, जैसे हमने ले लिया तशिका. तशिका एक बच्ची का नाम है, तो जो एड्रेस है वो एड्रेस किसका, उस तशिका का. यानी एड्रेस किसको डिनोट कर रहा है, एड्रेस किस पर डिपेंडेंट है, उस नेम पर. किस नेम पर, जिसका नाम तशिका है. ठीक है. अब नेम और सब्जेक्ट पर क्या डिपेंडेंट है, ग्रेड. अब हमने बोला कि ए प्लस ग्रेड मिले, किसको मिले हैं, किस सब्जेक्ट पे मिले, कि ए प्लस ग्रेड मिले हैं तशिका को और इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग इसको डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स या मल्टीपल टेबल्स दे रखी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. ठीक है. अब हम बात करें, अब हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी कितने टाइप्स की होती है. हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी 5 टाइप्स की होती है, जिसमें से फर्स्ट होती है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकंड होती है पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड होती है हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड फोर्थ हमारी मल्टी वैल्यूड एंड फिफ्थ हमारी जॉइंट डिपेंडेंसी. अगर हम बात करें इंजीनियर लेवल की तो फुल, पार्शियल और ट्रांजिटिव, ये तीनों डिपेंडेंसी हमारे बहुत काम आती हैं, हर जगह पर आती हैं, लेकिन मल्टी वैल्यूड और जॉइंट डिपेंडेंसी बहुत कम यूज़ में होती हैं. तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि पूरी तरीके से एक टेबल दूसरी टेबल पर डिपेंडेंट हो, या हम ये कहें कि एक टेबल के सारे एट्रीब्यूट उस पर्टिकुलर कुछ एंटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट हो. अब यहाँ हम बात करते हैं फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की. हमने डेफिनेशन दी है कि व्हेन ऑल नॉन की एट्रीब्यूट आर डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट इट इज कॉल्ड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. समझिए इस बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं कि एक टेबल है, एक टेबल में मान लीजिए एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक एड्रेस है, एक एज है और एक कोर्स है. ठीक है. हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, आर नंबर, नेम, एड्रेस, एज, कोर्स, जिसमें से देखिए हमने नेम, एड्रेस, एज, कोर्स को हमने नॉन की एट्रीब्यूट बोला है और आर नंबर को हमने की एट्रीब्यूट बोला है. इसका मतलब क्या है कि नेम, एड्रेस, एज, कोर्स ये नॉन की एट्रीब्यूट है. क्यों नॉन की एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये सब लोग आर नंबर पर यानी कि की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है. समझ में आई बात. वो ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम नॉन की एट्रीब्यूट बोलते हैं, और वो नंबर जो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते उनको हम की एट्रीब्यूट बोलते हैं. अब फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखिए कि एक ही नंबर पे ये सारे एट्रीब्यूट्स, एक ही नंबर पे ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हैं,
डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो ये हमारे हो गए नॉन की एट्रीब्यूट और ये हो गया हमारा की एट्रीब्यूट। समझ में आया? अब हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि इन दिस एग्जांपल नेम, एड्रेस, एज, कोर्स आर नॉन की एट्रीब्यूट एंड आर नंबर इज की एट्रीब्यूट। ठीक है, अब आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट है हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल का ही मतलब समझ में आ रहा कि कुछ, पूरा नहीं कुछ, यानी कि व्हेन सम नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन द की एट्रीब्यूट एंड द रिमेनिंग नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन की एट्रीब्यूट एंड वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पर सीधी सीधी बात बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे नॉन की एट्रीब्यूट भी होंगे और की एट्रीब्यूट भी होंगे। की एट्रीब्यूट मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं होगा, नॉन की मतलब जो की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये भी बात कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे उस की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही उस पर डिपेंडेंट हो। समझ रहे हो? हमारे यहाँ पे हो सकता है कि कोई किसी पर डिपेंडेंट भी ना हो नॉन की, या ये कह सकते हैं कि मोर देन 2 टाइम उस चीज़ पर डिपेंडेंट हो। नेम, एड्रेस जो है वो नेम पर डिपेंडेंट है, नेम जो है वो एड्रेस पर डिपेंडेंट है, और हो सकता है कि वो चीज़ किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, तो हम इसको पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब जिसका हम एग्जाम्पल देखें कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया 6 कॉलम लिए हैं हमने, जिसमें हमने दिया है आर नंबर, कोर्स, नेम, एड्रेस, एज। अब देखिए नेम, एड्रेस और एज किस पर डिपेंडेंट है? उस आर नंबर पे, मतलब जो भी उस रोल नंबर जो भी होगा उस रोल नंबर पर वो नेम भी डिपेंडेंट होगा, वो एड्रेस पे डिपेंडेंट होगा और उसकी एज भी डिपेंडेंट होगी। लेकिन डेट ऑफ कंप्लीशन जो दे रखा है वो किस पर डिपेंडेंट है? रोल नंबर और कोर्स की। जो रोल नंबर है उस कोर्स का, उसका ही डेट ऑफ कंप्लीशन है। हो सकता है बहुत सारे एक ही बच्चा मल्टीपल कोर्स कर रहा हो। एक बच्चा, जैसे आप लोग ही देख लो, आप सी भी पढ़ रहे हो या आप डेटाबेस भी पढ़ रहे हो, आप मल्टीमीडिया भी पढ़ रहे हो, आप किसी और, लेकिन जब आपका जो सब्जेक्ट है मल्टीमीडिया का सब्जेक्ट है वो किसी और डेट पे ख़त्म हो रहा है और आपका डेटाबेस है वो किसी और डेट पे ख़त्म हो रहा है तो आप ही का रोल नंबर ना। तो डेट ऑफ कंप्लीशन किस पर डिपेंडेंट हो गए? इस आर और कोर्स नंबर पर। ज़रूरी नहीं है इन सब पर भी डिपेंडेंट हो, नेम, एड्रेस और एज पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हर एक पर डिपेंडेंट हो। समझ में आया? अब हमने यहाँ दिया है आर नंबर जो है इस पर डिपेंडेंट क्या क्या है? नेम, एड्रेस और एज। अभी हमने बात की, यानी ये हमारे जो डिपेंडेंट है वो क्या है? नॉन की, और जो नॉन डिपेंडेंट है वो हमने किया है की। अब हम यहाँ नेक्स्ट देखें, आर नंबर कोर्स डिपेंडेंट है, सॉरी डेट ऑफ कंप्लीशन डिपेंडेंट है किस पर? आर नंबर और कोर्स पर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखिए समझिए क्या होता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब एक रिलेशन है, ठीक है, और इस रिलेशन में हर एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जैसे कि हमने बोल दिया था एक्स अगर वाई अगर एक्स पर डिपेंडेंट है, जेड अगर वाई पर डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जेड जो है वो एक्स पर डिपेंडेंट भी होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स इन द रिलेशन of R, there is a set of attributes Z that is neither a candidate key nor a subset key of R, and both X, Z dependent on X and Y dependent on Z hold। मीन्स अगर हमने देखिए एक एग्जांपल लिया कि A B C हमारे पास 3 कॉलम है एक टेबल के अंदर, A B C, और टेबल का नाम है मेरा P। तो P डिपेंडेंट है, P इज रिलेटेड टू C, A is related to B, तो C is indirectly related to A but है डिपेंडेंट। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। जिसका एक एग्जांपल हम अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, 2 एग्जांपल नंबर लिए हैं मैंने यहाँ पर। एक फर्स्ट है कि एक सीरियल नंबर दे रखा है, एक ओरिजिन दे रखा है, एक डेस्टिनेशन दे रखा है और एक हमने डिस्टेंस दे, मेरे पास 4 है। अब ओरिजिन और डिस्टेंस दोनों किस पर डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पर। ओरिजिन और डेस्टिनेशन किस पर डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पर। मतलब कितना दूर जाना है और क्या डेस्टिनेशन है, ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जाना है, इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मुझे ओरिजिन पता है और डेस्टिनेशन पता है तो मेरी डिस्टेंस अपने आप ही निकल जाएगी, या डिस्टेंस पता है और डेस्टिनेशन मुझे पता है तो मेरा ओरिजिन पॉइंट भी निकल आएगा। या हम ये कहें
सेकंड एग्जांपल कि आर नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, ईयर और हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल हमने लिया है। अब किस हॉस्टल को हमने किस ईयर में लिया है, उससे हम इन सब चीज़ों को लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।